और आज हम आए हैं पारडी के मां भवानी मंदिर में। नवरात्रि का उत्सव शुरू हो गया है और आज हम आए हैं पारडी के मां भवानी मंदिर में। कोराडी के बाद इस मंदिर में सबसे बड़ा नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। माना जाता है कि यह देवी स्वयं भू है और यहाँ पे कई सारे मनोकामनाएं ज्योति भी जलाई जाती है। इसी के साथ यहाँ पर 9 दिन महाप्रसाद का वितरण भी किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। यह मंदिर लगभग 500 वर्षों से भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ देवी के केवल मुखमंडल के दर्शन होते हैं। माता के भव्य स्वरूप और भोसलेकालीन इतिहास से जुड़ा यह मंदिर महाराष्ट्र के नागपुर जिले के पारडी में स्थित है। माना जाता है कि माता ने अपने भक्तों को 3 अलग अलग स्वरूपों में दर्शन दिए हैं। विशेषकर नवरात्र महोत्सव के दौरान यह स्थान भक्तों से भरा होता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु माता के दरबार में अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और कहा जाता है कि उनकी हर इच्छा यहाँ पूर्ण होती है। क्या रहा है इस मंदिर का इतिहास, जानते हैं। जय माँ भवानी, जय माता दी। श्री भवानी माता सेवा समिति द्वारा इस वर्ष नवरात्र महोत्सव में बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। श्री भवानी माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में ये जो माँ भवानी है, ये माँ रेणुका का एक स्वरूप है जो स्वयं प्रकट हुई है, जिसको आप बोल सकते हो कि स्वयंभू मूर्ति है। और यहाँ सालों साल से पूजा अर्चना होती आ रही है। इसका इतिहास ऐसा है कि कुछ कई सालों वर्ष पहले किसी खेत मजदूर को कुछ अजीब तरीके से आवाज़ आई, तो उसने देखा कि एक मूर्ति ज़मीन से बाहर निकल रही है। वो देखकर घबरा गया और वापस गांव चला गया। फिर गांव से कुछ लोगों को लेके आया और फिर उस मूर्ति को वापस गांव वालों ने बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन माता रानी बाहर निकली थोड़ी और उसके बाद में एक लेडीज़ वहाँ आ गई। शायद वो लेडीज़ की वजह से वो ही रुक गई। फिर लोगों ने ट्राई किया, फिर सब्बल हथौड़े से खोद के नीचे से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ माता जी को कुछ लगने की वजह से फिर वहाँ ब्लीडिंग होने लगी। ऐसा लोग बताते हैं, जो पुराने लोग थे। तो फिर गांव वालों ने उनको वहीं पर रोक दिया। तब से माता जी अपने उसी रूप में यहाँ स्थापित हैं। इस वर्ष अश्विन नवरात्र महोत्सव 3 तारीख से शुरू हुआ। 3 तारीख को सुबह माता जी का अभिषेक 4 बजे किया गया। 4 से 6 बजे तक श्रृंगार हुआ। श्रृंगार के बाद 7 बजे महाआरती की गई। उसके बाद 10:30 बजे मुख्य यजमान के हस्ते घट स्थापना हुई और घट स्थापना से अपना अश्विन नवरात्र महोत्सव शुरुआत हुई। उसमें 12 बजे से कंटिन्यूस अपने यहाँ महाप्रसादी चलती रहती है। आप अगर पारडी से आओगे तो पारडी में अपना एक मेन गेट लगा हुआ है, उसके बाद और 2 गेट अलग अलग दिशाओं में लगे हैं। उस गेट से भक्तगणों को लाने के लिए हमने ई रिक्शा की भी व्यवस्था की है। जो भक्त नहीं आ सकते इतनी दूर तक, जिनके पैरों में तकलीफ है या और कोई तकलीफ है, तो उन भक्तगणों को हम ई रिक्शा से मंदिर के प्रांगण तक लाते हैं। और यहाँ मंदिर में भक्तगणों के दर्शन हेतु रेलिंग की व्यवस्था की गई है। रेलिंग में पानी पिलाने की व्यवस्था, निःशुल्क चप्पल स्टैंड, निःशुल्क कार स्टैंड, निःशुल्क साइकिल स्टैंड की भी व्यवस्था समिति द्वारा की गई है। और दर्शन करने के बाद यहाँ जब भी भक्तगण आते हैं, दर्शन की व्यवस्था बहुत ही सुनियोजित तरीके से की गई है। यहाँ किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है और हमारे सारे कार्यकर्ता इस उत्सव को अच्छे से अच्छा करने की और ज़्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ दर्शन लेने के बाद 12 बजे की आरती के बाद यहाँ प्रसादी का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे तरीके से भोजन दिया जाता है भक्तगणों को। और ये जो 12 बजे से महाप्रसाद शुरू होता है वो देर रात तक चलता रहता है, जिसमें करीब रोज 12 से 15 हज़ार भक्तगण भोजन का आनंद लेते हैं। हाँ, पारडी का माँ भवानी मंदिर, आप भी इस मंदिर में आइए और अपने नवरात्रि को और भी खास बनाइए। और इसी के साथ देखना ना भूलिए लोकतंत्र नगर।